हेलो। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके रीट के लिए भी और थर्ड ग्रेड के लिए भी। अब सेकंड ग्रेड में जो राजस्थान की सभ्यता है, उन सभ्यताओं में से आज तक 2011 से लेके 2022 और 23 तक जो एग्जाम हुई है उनमें 40 सभ्यताओं में से क्वेश्चन पूछे गए और वो है कालीबंगा फर्स्ट, कालीबंगा के बाद में आहड़, आहड़ के बाद में बेराट और बेराट के बाद में गणेश्वर। तो हमें और रीट में जो है थर्ड ग्रेड में जो आते हैं उसमें एक सभ्यता बालाथलोर इसमें ऐड की हुई है। 5 सभ्यताएं पढ़नी। तो अभी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग हम 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर। तो फर्स्ट हमारी है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम बेसिक जानकारी लेते हैं। तो स्थान, तो कालीबंगा सभ्यता का जो स्थान है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ से मिली, वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले से कालीबंगा सभ्यता मिली, जहां पर नदी यानी जितनी भी सभ्यता थी वो सब सभ्यताएं नदियों के किनारे पे स्थित थी। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो गंगा नदी के किनारे पे स्थित थी, गंगा नदी के किनारे पे स्थित थी। कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां जो सिंधी या पंजाबी भाषा का शब्द है। खोज इसकी जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने की थी। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा पूछा गया है। अब जो अभी जो क्वेश्चन 2023 में पूछे जाते हैं वो सीधे क्वेश्चन आते नहीं है। अभी जो पूछा था वो पूछा था उत्खनन से। 2023 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था उत्खनन से कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन निम्न में से उत्खनन में सम्मिलित नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो उसमें हमें याद रखना उत्खनन किस किसने किया। तो एक है बीबी लाल, एक है बीके थापर, एक है एमडी खरे, एक है जेपी जोशी, एक है केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन। अब क्या हुआ था उसमें पूछा था, उसमें 3 नाम तो इनमें से दे दिए और एक नाम अलग से दे दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आजकल इनसे ही क्वेश्चन बना रहा है, तो ध्यान रखना है। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जगपति जोशी या जेपी जोशी, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन। अब इसके बाद हम जो कालीबंगा सभ्यता उसमें हम देखते हैं कि इसमें यह पूछा जाता है कि वैश्विक स्तर पर इसे पहचान किसने की। तो वैश्विक स्तर पर देखें तो 1919 में एलपी पेसितोरी ने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान सर जॉर्ज गियर्सन को पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली 2 वस्तुओं की खोज के विषय में सूचना या सूचित किया। तो इसको विश्व स्तर पर जो है वो ख्याति प्रदान करने वाले कौन थे? पेसितोरी। कौन थे? पेसितोरी। 1919 में एलपी पेसितोरी ने जो इटली प्रवास पर गए थे उस दौरान सर जॉर्ज गियर्सन को इन्होंने कालीबंगा से 2 वस्तुओं की खोज वो की सूचना दी। कालीबंगा का वैश्विक स्तर पर प्रथम जानकारी 1919 में एलपी पेसितोरी ने दिया। कालीबंगा सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन या कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो ये इसे भी से पूछा जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं राजस्थान की सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता स्टार्ट की थी। अब आगे देखो कालीबंगा सभ्यता में कि कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तर, कितने स्तर? 5 स्तर प्राप्त हुए। और ये क्वेश्चन आया था थर्ड ग्रेड 2023 में कि कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर प्राप्त हुए। तो 5 स्तर प्राप्त हुए। अब उसमें जो स्तर है उसमें देखो पहला है पाक हड़प्पा कालीन अवशेष या स्तर, और सेकंड जो था वो हड़प्पा सभ्यता कालीन स्तर। मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष मिले, कितने स्तर मिले उसके? 2 स्तर। जो पाक हड़प्पा कालीन अवशेष हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पहले के अवशेष यहाँ पर कालीबंगा से मिले, और 3 स्तर जो मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माने गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर
5 स्तर, जिसमें पाक हड़प्पा स्तर कितने 2 और हड़प्पा सभ्यता कालीन स्तर कितने 3। फिर यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बना है कि किसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी का, ये क्वेश्चन बनता है कि किसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। तो वो थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के कारण, यानी कालीबंगा सभ्यता में जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसके कारण इसे दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता था। तो कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के कारण कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता था। कालीबंगा के नगर योजना के 2 टीले मिले। कालीबंगा सभ्यता से नगर योजना के कितने टीले मिले 2 टीले, एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। अब इसमें ये पश्चिमी टीले में जो है वो पूछा गया है कि दुर्गीकरण या दुर्ग के अवशेष है वो कौन से टीले से प्राप्त हुए। तो कौन से टीले से प्राप्त हुए, पश्चिमी टीले से। कौन से टीले से, पश्चिमी। और पूर्वी टीले में क्या है, साधारण बस्तियों के अवशेष मिले। ओके, तो कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तर मिले और नगर योजना के कितने 2 टीले मिले। 5 स्तरों में पाक हड़प्पाकालीन 2 स्तर और हड़प्पाकालीन 3 स्तर मिले। आगे देखते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ा था कि जो नगरीय योजना में 2 टीले मिले, एक पूर्व की ओर मिला पूर्वी टीला और एक पश्चिम की ओर मिला पश्चिमी टीला। आगे देखो, पश्चिमी टीले में कच्ची ईंटों से निर्मित 5 से 6 चबूतरे मिले। एक चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं, इंपॉर्टेंट है। 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से। एक स्नान गृह एवं कुएं के साक्ष्य भी कहां मिले, कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा यहां से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अग्नि वेदियों का, ध्यान रखना। 7 अग्नि वेदियां मिली है। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी कहां मिले, कालीबंगा सभ्यता से। लकड़ी की नालियां हैं वो भी इस सभ्यता से, उसके अवशेष मिले कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो पाक हड़प्पाकालीन साक्ष्य है वो भी कहां से मिले, कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता में खेतों की जुताई है वो ग्रिड पद्धति में की गई है। फसलें कौन कौन सी फसलें वो बोलते थे, एक तो गेहूं और एक जौ। और किस प्रकार से, जैसे ग्रिड पद्धति इस प्रकार से, ग्रिड पद्धति में इस प्रकार से फसलें बोई जाती थी, एक तरफ क्या गांव और जौ। फिर और इसके अलावा क्या क्या वहां से मिली है, तो बेलनाकार तंदूर वो कहां से मिला है, कालीबंगा सभ्यता से। मिट्टी की मोहरें भी कहां मिली है, कालीबंगा सभ्यता से। गाड़ी के पहिए वे भी कालीबंगा सभ्यता से मिले। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने वो भी कालीबंगा सभ्यता से। शल्य चिकित्सा के प्रमाण है वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अंडाकार कब्रें कालीबंगा सभ्यता से। बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र के अवशेष भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले, जिससे हमें पता चलता है कि वहां के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित हैं। बर्तन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल मिट्टी पर काली सफेद रंग की रेखाएं खींची गई, यानी लाल मिट्टी से बने हुए बर्तन थे और उन पर काली और सफेद रंग की धारियां बनाई जाती थी। वो किस सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा सभ्यता से। फिर जो लिपि है, वहां से जो लिपि उसकी लिखावट मिली है वो कौन सी लिपि थी, सेंधु लिपि। कौन सी लिपि थी, सेंधु लिपि। सेंधु लिपि में क्या होता था, राइट टू लेफ्ट, यानी दाईं ओर से बाईं ओर लिखा गया था, जो अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। कालीबंगा से समानता रखने वाली कौन सी सभ्यता है, तो पाकिस्तान की एक सभ्यता है जिसका नाम है कोटदी। कोटदी नामक स्थान है, वहां से एक सभ्यता मिली है जो कालीबंगा से समानता रखती है। अब एक बार जो हमने पढ़ा है उसका हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बता देते हैं, कौन कौन चीजें हमने इसमें पढ़ी है। 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं उसको। सभ्यता से सेकंड ग्रेड में 2 क्वेश्चन हर पेपर में आएगा। तो देखो हमने पढ़ा था कालीबंगा,
कालीबंगा हमने पढ़ा कि कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा पूछते हैं किस नदी के किनारे, तो घग्गर, घग्गर नदी। और घग्गर नदी जो है वो घग्गर नदी कहां से आती है, हिमाचल प्रदेश। तो जो हमने अभी पढ़ा था उसको हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कालीबंगा सभ्यता से वो यहाँ डिस्कस कर लेंगे हम। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में, तो आंसर होगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो बनता है किस नदी के किनारे, तो घग्गर, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता मिली थी। फिर पूछते हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। पूछते हैं ये कालीबंगा शब्द है किस भाषा का है, तो पंजाबी। कई किताबों में सिंधी भी दे रखी है, सिंधी भाषा का शब्द है। तो ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, तो कालीबंगा है वो पंजाबी या सिंधी भाषा का शब्द है। इसके अलावा पूछते हैं कि कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, क्योंकि सभ्यता हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कई पाषाणकालीन होती है, पत्थरों वाली पाषाणकालीन, कई लोहेकालीन है, कोई कांस्यकालीन है, कोई ताम्रकालीन है। तो कालीबंगा है वो ताम्रकालीन सभ्यता है, ताम्रकालीन सभ्यता है। उसके बाद पूछते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तर प्राप्त हुए, तो कालीबंगा सभ्यता से पांच स्तर प्राप्त हुए। इन 5 स्तरों में 2 स्तर थे, वो थे पाक, हड़प्पा कालीन, और 3 इस तरह से थे जो हड़प्पा सभ्यता से समानता रखते थे। 2 स्तर पाक हड़प्पा कालीन थे और 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता से समानता रखते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया थर्ड ग्रेड में कि कालीबंगा सभ्यता से कितने स्तर प्राप्त हुए, तो 5 स्तर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 स्तर पाक हड़प्पा सभ्यता या कालीन थे और 3 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। अब उसके बाद आगे क्या पूछे जाते हैं, आगे इसमें हम पूछते हैं कि किसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी का, तो वो थे डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। उसके बाद पूछते हैं कि किस सभ्यता से 7 अग्निवेदियां वेदिकाएं प्राप्त हुई, तो आंसर होगा कालीबंगा। फिर पूछा है कि जुते हुए खेत
खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले, तो आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। खेतों में पढ़ा था कि कौन सी फसलों के बारे में वो जानते थे, एक तो गेहूं व जौ, जो गिड़ पत्ती का वो यूज करते थे, गिड़ पत्ती में वो खेती करते थे। और ये जो जुटे हुए खेत के साथ से वो पाक हड़प्पा कालीन, पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष में था। फिर हम बात करते हैं इसके बाद आगे कि अंडाकार कब्रें और एक बच्चे की खोपड़ी में छह छिद्र व शल्य चिकित्सा के प्रमाण की सभ्यता से मिले, तो आपका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा पूछते हैं कि सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो आंसर होगा आपका कालीबंगा। इसके अलावा पूछते हैं कि किस सभ्यता में जो पानी के निकास के लिए जो नालियां बनी हुई थी, वो नालियां लकड़ी की बनी हुई थी, तो लकड़ी की बनी हुई नालियां वो भी किससे थी, सभ्यता से संबंधित है कालीबंगा। इसके अलावा हम बात करें और तो कालीबंगा सभ्यता से मिट्टी की मोहरें और तंदूर, इसके अलावा पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने वो भी कालीबंगा सभ्यता से मिले। और लिपि, कालीबंगा सभ्यता से जो लिपि मिली है वो लिपि कौन सी थी, सैन्य लिपि। कौन सी लिपि थी, जिसे राइट टू लेफ्ट साइड यानी दाएं से बाएं ओर लिखा गया है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसके अलावा कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कालीबंगा सभ्यता के समान ही है, तो पाकिस्तान में कोजी नामक स्थान पर एक सभ्यता मिली है जो इससे समानता रखती है, कालीबंगा सभ्यता से समानता रखती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेकंड ग्रेड में कालीबंगा सभ्यता से आए हुए कौन कौन से क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2023 तक। ओके, थैंक यू।